हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीयूई कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, जो कि पॉलिटेक्निक के सिलेबस में है और पार्ट 2 में है ये। इसके अलावा आपके जो भी एग्जाम देते हैं आप, जैसे नेट का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहाँ भी पूछा आता है। तो हम लोग ने एक रिएजेंट डिस्कस कर लिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग आज दूसरा रिएजेंट पढ़ने जा रहे हैं, वो है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट यानी RLI। ठीक है, उसको देखिए कैसे होता है। सिंपली बनाने का तरीका क्या है, RX का रिएक्शन हम लिथियम से कराएंगे प्लस ऑफ ईथर लिथियम के साथ, तो RLI बनेगा। और इसमें जो ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इन साइक्लोएल्केन यानी वो आपका हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट होगा, इन साइक्लोएल्केन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में एग्जिस्ट एज हेक्सामर। तो ऑर्गेनोलिथियम जो आपका कंपाउंड है वो यदि हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट होगा तो हेक्सामर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये पूछा जाता है कि आपका जो ऑर्गेनोलिथियम है वो हेक्सामर के फॉर्म में कब एग्जिस्ट करता है, तो आपका हाइड्रोकार्बन तो साइक्लोएल्केन होगा तो हेक्सामर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यदि ईथर साथ में है तो एग्जिस्ट एज टेट्रामर, और THF की प्रेजेंस में एग्जिस्ट एज मोनोमर। तो ये ध्यान रखना है किसकी प्रेजेंस में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। साइक्लोएल्केन के प्रेजेंस में हेक्सामर, ईथर प्रेजेंस में टेट्रामर और THF के प्रेजेंस में मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे बनता है ऑर्गेनोलिथियम? जनरली प्रिपेयर्ड बाय हैलोजन मेटल एक्सचेंज। यहाँ देखिए Br लगा हुआ बेटा, इसको एक्सचेंज BuLi से रिएक्शन कराया तो क्या हो गया, ये ब्यूटिल लिथियम था, एक अलग आपका रिएजेंट था RLI, ये एक्सचेंज हो गया, क्या हो गया RLI बन गया। तो है मेटल और लिथियम एक्सचेंज के द्वारा ज्यादातर बनता है ये। तो इसका जो रिएक्शन है वो ज्यादातर आपकी सिमिलर टू मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सिमिलरिटी इसकी रिएक्शंस की है। कुछ जगह ये स्पेसिफिक है, उससे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, इसलिए क्या होता है ये, इसका रीजन क्या है बेटा कि लिथियम का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वह मैग्नीशियम से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका क्या है, वो जो इस पे R होगा उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसीलिए वो क्या है, वह आपका हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो 1-2 एडिशन देगा। तो उसकी कौन कौन सी रिएक्शंस है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़्यादातर रिएक्शंस कॉमन है विद रिस्पेक्ट टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन जहाँ पर डिफरेंशिएशन हो वहाँ मैं बता चलूँगा। आपको रिएक्शंस क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और याद रखनी है। चलिए हम बात करते हैं। ये रिएक्शन बहुत कॉमन रिएक्शन है जो लिखने जा रहे हैं कि कोई भी आपका ऑर्गेनोमेटिक रिएजेंट है, जैसे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ये, जब आपका एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो RH बनाएगा। तो वैसे ये रिएक्शन है ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस BuLi इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो बनेगा आपका RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Li प्लस। ये क्या हो रहा है, ये H निकल गया और साथ में Bu मतलब ब्यूटिल है, तो BUH मतलब ये ब्यूटेन बन जाएगा। हम वैसे इधर है BUH, ठीक है, ओके। तो ध्यान रखना ये कॉमन रिएक्शन है जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी देता है। और क्या रिएक्शंस है इसमें, ऐसा पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। उसका देखिए यदि हम फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं RLI से, तो क्या होता है इसमें आपका लिथियम पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, यहाँ अटैक करेंगे ऊपर जाएगा। और उसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे साथ में क्या करा रहे बेटा, हाइड्रोलिसिस H2OH प्लस, क्या हो जाएगा, तब बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। यह रिएक्शन बहुत कॉमन है फॉर ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड। यदि वहीं आपका एसिटाल्डिहाइड होगा, यह रिएक्शन भी आपको पता है CH3CHO, और उसके रिएक्शन कराते हैं RLI से, और फिर इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बनता है बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे हमने R लिया, R के जगह आपका कोई भी अल्किल पार्ट हो सकता है, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होगा, ओके। अब यदि आप रिएक्शन की बात करें कि आप कीटोन लेंगे तो कीटोन से क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, आफ्टर हाइड्रोलिसिस एसिटाल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल। यदि आप कीटोन लेते हैं तो कीटोन से क्या बनता है, टर्शियरी अल्कोहल। यह रिएक्शन सेम उसी तरह से है जैसे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है। अब एक रिएक्शन देखिए, आपको उसमें बताया था कि यदि स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, आपको पता है यदि स्टेरिक हिंड्रेंस है कीटोन में या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो वह रिएक्शन नहीं देगा कीटोन के साथ। कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन ये आपका एल्किल लिथियम देगा, तो यदि बल्कनेस है तो यह रिएक्शन इसकी जगह यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता तो रिएक्शन नहीं देता, लेकिन RLI यदि है तो वह यह रिएक्शन देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है,
RLI क्या है, वह रिएक्शन देता है। और दूसरा आपका इसमें कराते हैं हम क्या, हाइड्रोलिसिस। तो यह रिएक्शन देगा C, इधर आपका टर्शियरी ब्यूटेन लगा, इधर टर्शियरी ब्यूटेन लगा और OH। ये रिएक्शन जो है, यदि इसके आपका RMGX होता तो यह रिएक्शन नहीं होती। यदि ग्रिग्नार्ड एजेंट ये रिएक्शन नहीं देता, लेकिन एल्किल लिथियम इस तरह की रिएक्शन देता है। यदि आपका स्टेरिक हिंड्रेंस है कीटोन में, या कार्य बल्कि ग्रुप लगे कीटोन पर, या बल्कि ग्रुप लगा है आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट पर, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ एल्किल लिथियम रिएक्शन फिजिबल है। इधर कॉपी कर लिया क्या इस साइड। आगे बात करते हैं, यानी कहा से पूछा जाए, रिएक्टिविटी की बात की जाए तो ऑर्गेनोलिथियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए आगे बात करते हैं, फिर अगला देखिए। RLI यानी एल्किल लिथियम ऑन reaction with alpha beta unsaturated carbonyl compound gives 1,2 addition। ये 1,2 एडिशन ही देता है, 1,4 एडिशन नहीं देता, जैसे हमने पढ़ा था ग्रिग्नार्ड एजेंट में। तो ये क्या देगा, ये आपका सिर्फ 1,2 एडिशन देगा। देखिए ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। इस पर यदि आप रिएक्शन कराएंगे एल्किल लिथियम की CH3Li और फिर उसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस। फिर क्या कराते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस। तो देखिए उसमें क्या था, यदि आपका Cu2Br2 प्रेजेंट था तो 1,4 देता था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये हमेशा 1,2 ही देगा। कहाँ देगा, 1,2। ये आपका है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये ऊपर जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगी तो ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। ये आपको ध्यान रखना है कि एल्किल लिथियम डायरेक्ट एडिशन देता है, 1,2 एडिशन ही देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी। और अगली रिएक्शन बेटा जो हमने पढ़ रखी है, यहाँ लिखें, जगह है, हो जाना चाहिए, नहीं हो पाएंगी। इधर हो गया कॉपी। तो अब रिएक्शंस आपको देखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, बस आपको चीज़ें रिएक्शंस करते रहेंगे। तो देखिए ऑर्गेनिक का सीधा फंडा है, जिसने जितनी ज़्यादा रिएक्शन की प्रैक्टिस कर रखी है उसको उतनी अधिक ऑर्गेनिक आती है। मैकेनिज्म भी आनी चाहिए और रिएक्शंस की बार बार प्रैक्टिस भी करनी होगी, तभी आपको रिएक्शंस करना आएगा। ये रिएक्शंस हमने वहाँ भी देखी है, ग्रिग्नार्ड रेन में भी सेम उसी तरह की रिएक्शन यहाँ होगी, इसलिए इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका रिएक्शन होगा। किसका रिएक्शन होगा, यदि इस पर आपको रिएक्शन कराना है CH3Li, फिर कराना है हाइड्रोलिसिस। ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं, वहाँ हमने मैकेनिज्म बता रखी है, तो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो योग का होगा, प्रोडक्ट इसका होगा C6H5 C6H5 CHC डबल बॉन्ड O CH3। ये प्रोडक्ट होगा। पहले बेटा इस पर रिएक्शन होगा, इस वाले पर, इस वाले कार्बन पर CH3 रिएक्शन करेगा, इधर जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस में वहाँ OH लग जाएगा और फिर वो टॉटोमराइज हो गया, क्योंकि ये इनॉल फॉर्म में रहेगा, कीटो फॉर्म में ये आएगा। इसका मैकेनिज्म हमने ग्रिग्नार्ड रेन वाले बता रखा है, तो वहीं से हो जाएगा। अगला रिएक्शन देखिए, डायरेक्ट हम कर रहे हैं PHN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसमें रिएक्शन करा रहे हैं, यदि CH3Li और उसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस जो बनता है। तो इस तरह लिखा होने का मतलब समझिए, ये इस पर 1,2 लिखा मतलब पहले ये रिएक्शन करेगा और जो बनेगा उस पर ही इसका रिएक्शन होगा। ये 1,2 लिखा मतलब पहले ये देन ये। उसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा PHNH C डबल बॉन्ड O CH3। ओके ठीक, कॉपी कर लीजिए। अगला रिएक्शन एक और देखिए। रिएक्शंस ही आपको सारी लिखनी है, ध्यान रखना है, रिएक्शंस की लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगला रिएक्शन ये है आपका CH2CO CH3 C डबल बॉन्ड O N C2H5
C2H5 इस पर करा रहे हैं हम। पहला इस पर है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CLI, यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा। और दूसरा इस पर कराते हैं हम क्या, हाइड्रोलिसिस H2OH+। तो मैं समझा दे रहा हूँ, देखिए ये आपका निगेटिव चार्ज पर है, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो ये नेगेटिव पार्ट, ये क्यों न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, अपना लिथियम कंपाउंड है, तो इस पर रिएक्शन करेगा, ये ऊपर जाएगा। और जब ये वापस आएगा तो इसको क्या करेगा, निकाल देगा। क्या करेगा, ये निकल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका ये, मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कैसे किया फिर समझाता हूँ। ये आपका जो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Li+ होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो ये समझने के लिए माइनस प्लस दिया ना, पार्शियल माइनस पार्शियल, ये आपको बात करेंगे। तो ये पार्शियल को रहता है, ये बेस है आपका, तो यहाँ रिएक्शन करेगा तो ये ऊपर जाएगा, निगेटिव चार्ज वापस आएगा, इसको निकाल देगा। तो यह प्रोडक्ट बनेगा CH2C, यहाँ पर इनकम्प्लीट है, ये H होना चाहिए, कभी वैलेंसी ग्रुप 4 बॉन्ड होता है बेटा, तो एक वहाँ पर नहीं लिखा था। CH3 CH C डबल बॉन्ड O C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, बोल रहा बेटा, आपको छोटा दिखाई दे, समझ लिएगा। व्यंजन नहीं है, इस पर ये जुड़ा हुआ है CH2 CHO CH3 C डबल बॉन्ड O C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यही हुआ। इसने इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड ऊपर खुला, वापस आएगा तो इसको क्या करेगा, निकाल देगा, कॉपी कर देगा। ये अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। रिएक्शन का मेथड बहुत से, मैंने कहा आपसे बहुत से इसके मेथड कॉमन है ग्रिग्नार्ड एजेंट से, तो आपने वहाँ सीख रखा है, तो मैकेनिज्म आपको पता है, तो फट से कर लेंगे, तो आपका टाइम बच जाएगा और रिएक्शंस भी आपकी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगला देखिए, बहुत कॉमन रिएक्शन है, अक्सर पूछी जाती है, कभी ग्रिग्नार्ड एजेंट लिखा होता है साथ में, कभी आपका लिथियम लिखा होता है। रिएक्शन बहुत कॉमन रिएक्शन है, इसमें नंबर ऑफ मोल से भी क्वेश्चन आते हैं। साइक्लिक ईस्टर से, साइक्लिक ईस्टर से आता है, तो क्या है इसमें क्वेश्चन, ध्यान रखिए, आपको इसमें करते समय ध्यान रखना है कितना मोल दिया है, इस बात पर बहुत ध्यान रखना है। ये 1 मोल लिखा, 1 मोल लिखा हो, 1 इक्विवेलेंट लिखा हो, और उसके बाद करा दिया क्या, हाइड्रोलिसिस, 1 मोल से रिएक्शन कराया, फिर करा दिया हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा भाई, ये ब्यूटिल यहाँ जाएगा, इसको ओपन करेगा, वापस आएगा तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। ये आपका होगा डबल बॉन्ड O Bu OH, ये बनेगा। ओके, कोई दिक्कत। और यदि इसी पर हमने करा दिया 2 मोल से, पहले क्या रहे हैं 2 CH3 Li, फिर करा रहे हैं क्या, हाइड्रोलिसिस, 2 मोल का रिएक्शन कराएंगे बेटा, वही होगा, यहाँ तक बनेगा, फिर इसके बाद क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो ये बनेगा आपका CH3 OH PH। तो 1 मोल रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, 2 मोल करेगा, 1 मोल रिएक्शन करेगा तो बेटा क्या होगा, ईस्टर से बन जाएगा ये क्या, इस साइड में कीटोन, यहाँ अल्कोहल, और यहाँ जब करेगा तो 2 अल्कोहल बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको 1 मोल दिया है या 2 मोल दिया है, जैसा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट बनाएंगे। तो रिएक्शन के यदि आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप कर सकते हैं। अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं कैसे बिहेव कर रहा है, चीजें होती जाएंगी। अगला देखते हैं बेटा, ये रिएक्शन भी आपने देख रखी है, उसमें आग्नो मेटालिक के मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट में रिएक्शन आपने देख रखी है, उसी तरह ये भी रिएक्शन करेगा। ये क्या, RLI, इसमें क्या होगा, रिएक्शन करा रहे हैं आप, तो ये इधर जाएगा और ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, इसमें भी आपको मोल ध्यान रखना पड़ेगा, कितना मोल दे रहा है रिएक्शन कराने के लिए। O माइनस O C2H5 O C2H5, इसमें कई तरह क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट भी पूछता है, नंबर ऑफ मोल्स भी क्वेश्चन आते हैं। ये बेटा जब नीचे आएगा इसको निकाल देगा, तो क्या बनेगा, यदि 1 मोल आपने रिएक्शन कराया है ऑर्गेनल लिथियम से, तो यह प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यदि 1 मोल कराया तो यह प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दूसरा मोल कराया तो फिर आपका मान लीजिए R' Li है, तो ये जब रिएक्शन करेगा फिर ये ऊपर जाएगा,
तो जो वापस आएगा इसको भी निकाल देगा, तो प्रोडक्ट होगा आपका R C डबल बॉन्ड O R डैश। क्या बनेगा, 1 मोल RLI यूज किया तो ये प्रोडक्ट बना, 2 मोल यूज किया तो कीटोन बना, और यदि तीसरा मोल यूज करते हैं RLI R डबल डैश, मैंने बदल दिया, सिमिलर हो सकता है अलग हो सकता है, R डबल डैश LI, और उसका करा देंगे, उसके बाद रिएक्शन करा देंगे, मतलब आफ्टर रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोलिसिस, तब बनेगा आपका टर्शियरी अल्कोहल। क्या बनेगा बेटा, टर्शियरी अल्कोहल। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 मोल रिएक्शन कर रहा है कि 2 मोल कर रहा है कि 3 मोल कर रहा है। 1 मोल रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट होगा, 2 मोल करेगा तो ये प्रोडक्ट होगा, 3 मोल करेगा तो ये प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट देकर नंबर ऑफ मोल पूछ सकता है और नंबर ऑफ मोल देकर प्रोडक्ट पूछ सकता है, तो जैसा पूछेगा आप आसानी से कर सकते हैं। इधर हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धीरे धीरे बेटा हम लोग रिएजेंट सारे पढ़ लेंगे। तो रिएजेंट आपका इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेम रिएक्शन, फिर रिएरेंजमेंट, तो धीरे धीरे करके हम लोग सिलेबस खत्म करेंगे, टाइमली हम लोग सिलेबस खत्म हो जाएगा। ओके आइए, अब अगला ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं कि ये रिएक्शन को ध्यान रखें, ये थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम क्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है बेटा, यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, इससे करा रहे हैं एल्किल लिथियम, आर लिखा हुआ है एल्किल लिथियम से, तो क्या होगा पहले देखिए, पहले ये आपका निकल जाएगा, ध्यान समझिएगा, RH मतलब एल्केन निकल जाएगा, हाइड्रोकार्बन निकल जाएगा, ये यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड O Li प्लस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर अगला मोल रिएक्शन करेगा RLI, भाई 1 मोल यहाँ रिएक्शन कर लिया ये वाला, दूसरा मोल रिएक्शन करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ध्यान समझिएगा RCOLI OLI और R, ये बदल देते हैं थोड़ा, इसमें हम R डैश कर देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट रहे। ठीक, अब कराएंगे इसका क्या, हम हाइड्रोलिसिस। क्या करा दी हमने, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, ये दोनों OH लग जाएगा, आपको पता है एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन मतलब 2 OH ग्रुप नहीं रहता है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बेटा क्या होगा, लिथियम हट जाएगा, यहाँ OH यहाँ OH, और एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप एक साथ नहीं सकते, H2O निकल जाएगा, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O R डैश। मतलब क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन बनाने का बहुत सही मेथड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन बनाने का बहुत सही मेथड है ये, कि आप रिएक्शन कराएं, कितना मोल यूज हुआ, 1 मोल यहाँ यूज हुआ, ये यहाँ खर्च हो गया, जब से पूछा कितना मोल, 1 मोल तो RH निकल गया, दूसरा यहाँ मोल, 2 मोल खर्च करके आपने बनाया इसे। ठीक, साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन में मिलेगा, और इसका फर्दर आप रिएक्शन कराते हैं, अब रिएक्शन की कॉमन होती जा रही है, फर्दर आप रिएक्शन कराते हैं इसका किसी दूसरे या सिमिलर ऑर्गेनोलिथियम से, और फिर कराते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा, फिर बनेगा आपका टर्शियरी अल्कोहल। देखिए रिएक्शंस कॉमन है, बार बार रिएक्शन दूसरी तरह रिपीट हो रही है, क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल। तो देखिए यहाँ पर एक मोल यूज हुआ, RH बन गया, क्योंकि ये R ये H निकल गया, फिर उसके बाद उसका हमने क्या करा, दूसरा रिएक्शन करा दिया, फिर हाइड्रोलिसिस कराई तो कीटोन बना, फर्दर रिएक्शन कराया तो टर्शियरी अल्कोहल बना। कॉपी कर लीजिए, बहुत कॉमन रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे, रिएक्शन दी जाएगी तो आप इजीली कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब देखिए ये ज़्यादातर रिएक्शन जो पूछी जाती है कीटोन बनाने के लिए पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ रिएक्शन आप यूज़ कर रहे हैं। यदि आपको लिखा हुआ है एक्सेस CH3Li, तो उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस लिखिए। ध्यान रखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन बनाने की सबसे बढ़िया मेथड है, मतलब बढ़िया मेथड में काउंट होता है, तो इसको आप ध्यान रखिए कैसे बना, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH। ओके, दूसरा एक्शन देखिए सेम उसी तरह का एक्शन, CH3 COH, इस पर रिएक्शन कराया किसका, PHLi, फिनाइल लिथियम कराया, एक्सेस में है। अब सोचेंगे सर यहाँ करें तो ये हमने आपको बता दिया, लेकिन प्रोडक्ट आपका ये रहेगा, अगला स्टेप आपको तभी कहना जब वो बताएगा, अदरवाइज प्रोडक्ट ये आप समझे कीटोन समझेंगे। कीटोन के बाद जो मैंने रिएक्शन करा रखी है वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, यदि बाई चांस की बात है, अदरवाइज कीटोन आपका ऑप्शन रहेगा। यदि ये दे रखा है तो अलग बात है, अदरवाइज कीटोन को आप ऑप्ट करेंगे।
यदि बोले गलत आंसर दे रखा है तो इसको आप करेंगे तो बनेगा फिर हाइड्रोलिसिस H2OH प्लस, तो बनेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5। कैसा भी हो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन कर लें, C ट्रिपल बॉन्ड C COH यदि ये दे रखा है और दे रखा है CH3Li और उसके बाद दे रखा है हाइड्रोलिसिस, तो बनेगा आपका CH3। एक बार आपको समझ में आ गया बेटा तो फिर रिएक्शन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, फिर आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगी। सेम एक ही मेथड था ये वाला, तो हमने अप्लाई किया, ये प्रोडक्ट आपका मेन होगा। ये आगे स्टेप मैंने बता रखा है क्या पॉसिबल है, ये स्टेप तक मेन है। तो आपको क्या करना है, कीटोन बना देगा, यहाँ बनाया यहाँ बनाया, और इसमें देखिए ये COH है, दोनों साइड में कीटोन बन जाएगा। ओके, कॉपी कर लीजिए आप, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैकेनिज्म आपको पता है तो आप आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैकेनिज्म आपको पता है तो आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं, फिर कितनी भी रिएक्शन घुमाए आप उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगला देखिए, COH और इस पर कराएंगे आप C6H5Li एक्सेस में है, और फिर करा रहे हैं उसका क्या, हाइड्रोलिसिस। क्या करा रहे हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस। क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। तो क्या हो रहा है, तो आपका बन रहा है सेम वही कीटोन बनेगा। बस आपको ध्यान रखना है, एक बार आपके समझ में आ गई तो फिर रिएक्शन में कितना भी वेरिएशन करे कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको कोई दिक्कत निकल लीजिए। टॉपिकली अगला रिएक्शन क्या है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन वैसी है जैसे गिरना रिएक्शन देता है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब साइक्लिक ईथर। क्या होता है बेटा ऑक्सीजन, पता है आपको, नहीं बताया, पता है आपको, साइक्लिक ईथर को ऑक्सीजन कहते हैं। ये भी एक बार पूछ चुका है, साइक्लिक ईथर इज नोन एज, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन। ये इसमें जो पॉइंट पहला रखना है, SN2 रिएक्शन होती है। क्या होती है, SN2 रिएक्शन। पहली तो ये समझ लीजिए, यानी रिएक्शन फ्रॉम बैक साइड होगी, यानी क्या होगा, जो आपका R और OH लगेगा वो आपस में क्या होंगे, एंटी होंगे। R और OH क्या होंगे, आपस में एंटी होंगे। R एंड OH आर एंटी, ठीक, एंटी मतलब अपोजिट साइड में लगे होंगे, ध्यान रखना। दूसरा क्या है, reagent attack from less hindered carbon of epoxide। तो लेस हिंडर्ड कार्बन ऑफ इपॉक्साइड होगा, उस पर रिएक्शन करेगा हमेशा रिएजेंट। SN2 होगा, R और OH आपस में एंटी होंगे, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और रिएजेंट अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, क्योंकि बेटा क्या है, SN2 रिएक्शन को पता है वो बैक साइड अटैक होता है, तो जहां हिंड्रेंस कम होगा उस साइड से अटैक होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी ऑक्सीजन पर अटैक होगा आपका ऑर्गेनोमेटालिक का, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए यह रिएक्शन आपको समझ में आ गई, तो ये कर लेंगे आराम से। CH5 CH2, एक बार रिएक्शन समझ में आनी चाहिए कि क्या हो रहा है, फिर आप आसानी से कर सकते हैं। CH3Li BF3, दूसरा H2O H+, तो क्या बनेगा, अटैक कहाँ से होगा, देखिए दो साइड में है, अटैक कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा अटैक, इस जगह होगा, ये खुल जाएगा, क्या बनेगा, C6H5 CHOH और CH2 CH3। और ये रिएक्शन बहुत कॉमन रिएक्शन है, अक्सर आपको देखने को मिल जाएगी, पूछी आती है अक्सर, तो ये आपको ध्यान रखना है। C6H5Li BF3, उसके बाद उसका करते हैं हम हाइड्रोलिसिस, तो बनेगा आपका क्या, अभी बताया आपको
कि OH और R क्या होंगे, आपस में एंटी होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है OH आपस में क्या होंगे, अपोजिट प्लेन में होंगे। यदि आप OH को लगाते हैं बिलो द प्लेन तो आपको C6H5 को क्या लगाना पड़ेगा, अबव द प्लेन। 2 डायमेंशन आपको शो करना है तो इसी तरह आपको लिखना है। 2 डायमेंशन शो करना है तो इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम कंप्लीट कर रहे हैं। ऑर्गेनो लिथियम और रिग्नार्ड रिएक्ट, 2 रिएक्ट हमने पढ़ लिया, 2 लेक्चर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। वीडियो बेटा देखिए, हम आपको इसलिए कहना था ऑर्गेनिक के साथ जो लोग को अच्छी आती है, अच्छी बात है। ऑर्गेनिक के साथ ये है कि आप रिएक्शन की कमांड होनी चाहिए। रिएक्शन आएगी कैसे, जब आप रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिएक्शन लिखना आएगा, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो दिमाग में आपके धीरे समझ में आएगा। और दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक हमेशा रिविजन मांगती है। यदि आप रेगुलर टेस्ट रखेंगे तो भी आपको चीज़ें आएंगी। इसलिए हम जो पढ़ा रहे हैं उसे लिखते रहें और रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।